इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भारत वियतनाम सांस्कृतिक विरासत को समर्पित दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के निर्माण की घोषणा की है। फिल्म का नाम व्योन तिन्ह ये प्रेम की सुरधारा है। ये घोषणा 24 जुलाई 2025 को नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, जिसमें दोनों देशों के प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों और कलाकारों ने भाग लिया, जिनमें प्रोफेसर चू बायू कवे, ट्रोंग क्वांग हाई और कई प्रसिद्ध कलाकार शामिल थे। IBR के प्रबंधक संपादक नीरजा रॉय चौधरी ने इस कार्यक्रम में ये घोषणा की, जिसमें दोनों देशों के विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे। उपस्थित लोगों में वियतनाम फेडरेशन ऑफ यूनेस्को एसोसिएशन VFUA की नीति एवं विकास सलाहकार परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर चू बायू कवे, वियतनाम के बाक ग्यांग प्रांत के सांस्कृतिक, खेल और पर्यटन विभाग के निदेशक त्रोंग क्वांग हाई, वियतनाम रिकॉर्ड संगठन के उपाध्यक्ष और विश्व रिकॉर्ड यूनियन वर्ल्ड किंग्स की महासचिव डॉक्टर ग्वेन हुआंग आन्हा, जूलिया ग्वेन, साथ ही प्रशंसित फिल्म कलाकार जैसे संचिता कुलकर्णी, किशोरी शहाणे, विमल मिश्रा, विश्वदीप रॉय चौधरी और सितारे जमी पर के प्रसिद्ध कलाकार गोपी कृष्णन वर्मा मौजूद रहे। द गार्जियन ऑफ हेरिटेज पुस्तक से प्रेरित ये फिल्म 7वीं शताब्दी की चाम सभ्यता के सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाती है और भारत और वियतनाम दोनों की कला, संगीत और विरासत के समृद्ध मिश्रण के माध्यम से साझा मूल्यों पर प्रकाश डालती है। इसे दोनों देशों के सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर फिल्माया जाएगा और इसका प्री प्रोडक्शन 19 जून 2025 को हनोई में शुरू होगा। वियतनामी में रिलीज होगी, जिसके बाद इसे OTT प्लेटफॉर्म पर वैश्विक स्तर पर रिलीज किया जाएगा। इसमें सांस्कृतिक संरक्षण और संगीत में उत्कृष्टता के लिए मान्यता प्राप्त IBR रिकॉर्ड धारकों के योगदान को भी शामिल किया जाएगा। मूवी इंडो वियतनाम कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए बनाई जा रही है। व्योन तिन्ह ये जो मूवी का पहला पार्ट का नाम है और प्रेम की सुरधारा जो नाम का दूसरा भाग है, ये इंडो वियतनामीज़ में नाम है लव गार्डन और हिंदी का पार्ट है प्रेम की सुरधारा, दोनों मिलके एक नाम है। और भारत और वियतनाम आज से कुछ साल पहले, सेंचुरीज पहले, 7वीं सेंचुरी में कल्चर बिल्कुल सेम था। चाइम सिविलाइजेशन में आज भी वो कल्चर देखा जा सकता है। तो वो कल्चर को दुनिया तक पहुंचाने के लिए इंडिया और वियतनाम के कलाकारों को मिला के, जो आपने देखा भी स्टेज पे थे, इंडिया और वियतनाम में शूटिंग करके एक म्यूज़िकल फिल्म जिसमें फ्यूजन होगा वियतनामीज़ कल्चर का, इंडियन कल्चर का, और दोनों की जो समानताएं हैं उसको पेश करेंगे। दो देशों के बीच में भाईचारा को बनाने के लिए एक तरफ आप देख रहे हैं पड़ोसी लड़ रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया हो, रशिया यूक्रेन हो, राइट, लेकिन उसी दौर में हमें ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई अगर हम पड़ोसी हैं तो कभी ना कभी हम एक भी थे, तो अगर कभी ना कभी एक थे तो आगे भी एक हो सकते हैं। तो ये कोशिश है। क्या लगता है सर, इस मूवी से क्या कुछ प्रेरणा लोगों को मिलने वाली है? लोगों को अपना जो कल्चरल रिचनेस है वो पता चलेगा और लोगों को असमानता में समानता दिखेगी, लोगों के अंदर प्यार दिखेगा, प्रेम दिखेगा। जी डॉक्टर साहब, लगातार पेशेंटों को ठीक करते करते और आयुर्वेद उपचार होने के बावजूद भी आज मूवी को लॉन्च किया है। आपने कहा है कि समानता की बात की जा रही है, सबको एकजुट करने की बात की जा रही है। वियतनाम में ये मूवी बनेगी, लोगों को ये भी सवाल है कि ये हिंदी लैंग्वेज भी बनेगी, इंग्लिश में भी आएगी क्या? ये हिंदी और वियतनामीज़ में बनेगी, हिंदी वियतनामीज़ डब। Tôi rất là cảm ơn khi mà tổ chức Ấn Độ và khi tôi sang Ấn Độ tôi được tham gia bộ phim này. Tôi luôn luôn tôi sẽ làm hết mình để giữa Ấn Độ và Việt Nam là hai nước có kết nối văn hóa và những sự kiện lớn của cái bộ phim này. Chúng tôi sẽ mang lại những tình yêu đó bằng trái tim, bằng niềm chân thật của hai quốc gia, bằng cả con người của tôi. Okay, we appreciate it to come here with India Book of Records invitors, and we do our best to make the movies is much better. And actually, we would like to say thank you. We make the love from India and Vietnam connect two countries each other. Okay, thank you. Sorry, I cannot hear you. What is the message behind this? Message. Yeah, the message is behind the movies is a secret. So the director will answer you later. Thank you so much. Okay. जी, ये मूवी एक बुक गार्जियन ऑफ हेरिटेज के आधार पे बनने वाली है।
इस मूवी में जो इनिशिएटिव लिया है वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड ने लिया है। और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड पिछले 15 साल से एक काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। और हम रिकॉर्ड होल्डर को प्रमोट करने के लिए, वियतनामीज रिकॉर्ड होल्डर को प्रमोट करने के लिए, इंडियन रिकॉर्ड होल्डर को प्रमोट करने के लिए बहुत सी एक्टिविटीज़ करते रहे हैं, जिससे कि रिकॉर्ड होल्डर आपस में मिलते हैं और अपनी नॉलेज एक्सचेंज करते हैं और अपने आप को एनरिच करने का उन्हें फिर मौका मिलता है। तो इसी दिशा में अब हम ये एक मूवी बनाने जा रहे हैं जिसमें कि हमारे रिकॉर्ड होल्डर्स को मौका मिले अपने टैलेंट को शोकेस करने का, क्योंकि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड इज़ फुल ऑफ टैलेंट्स। जैसे कि आपने देखा गोपी किशन वर्मा, अब यह आप सब उन्हें जानते हैं कि सितारे ज़मीन पे मूवी की वजह से, लेकिन उसके पहले 2021 में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने उनको रिकॉग्नाइज़ किया फॉर बीइंग द फर्स्ट लीड एक्टर विद डाउन सिंड्रोम, और 2022 में उनका रिकॉर्ड पब्लिश किया गया। बाद में वो फेमस हो गए। तो इसी तरह से हमारे बहुत से रिकॉर्ड होल्डर हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, तो उनको भी मौका मिले। तो इसके लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड इंडियन और वियतनाम के कल्चर को प्रमोट करने के लिए विद वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड ये मूवी बनाने जा रहे हैं। हाँ मैम, ये जो मूवी आप लोग बनाने जा रहे हैं, कहाँ इसकी शूटिंग होने वाली, खासकर क्या इस मूवी में रहने वाला है? जैसे मैंने कहा कि ना पहली बार एक तो ऐसी मूवी बन रही है इंडो वियतनामीज़ कल्चरल हेरिटेज पे, एंड बहुत स्वीट सी इसकी स्क्रिप्ट है। तो पारिवारिक मूवी है, क्योंकि अभी बहुत टाइम से हम लोग आजकल बिकॉज ऑफ OTT कंटेंट थोड़ा सा अलग सा भी हो गया है, तो ये मूवी सारे बिल्कुल बैठ के देख पाएंगे। एंड मुझे ऐसा लगता है घर जाते वक्त थोड़ा सा सुकून वाली फीलिंग होगी। सैयारा मूवी आई है, लोगों ने हाँ जी। मतलब जितने भी देखने गए हैं लोग हाँ। रोने लगे हैं, तस्वीरें हाँ। देख रहे होंगे आप, क्या लगता है इस मूवी को भी देखने के बाद कुछ फीलिंग लोगों के अंदर जगने वाली है? फीलिंग जगनी ही चाहिए, मतलब उम्मीद और कोशिश तो वही होती है, लेकिन रोए ऐसा मुझे नहीं लगता। जैसे मैंने कहा कि सुकून, खुशी और ऐसे क्या कहते हैं हम झप्पी, वैसे वाली फीलिंग आनी चाहिए। कौन कौन से सीन में कहाँ आप लोग करने वाले हैं? लोकेशंस तो अभी नहीं बता पाऊंगी, लेकिन भारत में एक दो जगह हमने जाके किया है, और वियतनाम का शायद स्केड्यूल हम कर पाएंगे, बट वो एग्जैक्टली कहाँ हो रहा है वो मुझे नहीं पता है। किन भाषाओं में लॉन्च होगी? हिंदी में, अपने यहाँ बॉलीवुड बिकॉज प्रॉपर हिंदी मूवी है, और वियतनाम में ये वियतनामीज लैंग्वेज में डब होके वहाँ उनको ऑडियंस के लिए देखने मिलेगा उन्हें। कब रिलीज होगी? 14 फरवरी 14 फरवरी का इसका डेट है एक्सपेक्ट। लोगों के मन में एक सवाल हो रहा है कि वियतनाम में ये मूवी लॉन्च होगी, तो लगता है कि लैंग्वेज जो है शायद वियतनाम की जो लैंग्वेज है वो होने वाली है। हाँ, उनके वहाँ पे डब होके जाएगा, और अगर वहाँ के लोग हमसे प्रभावित होकर अगर हिंदी में देख ले तो बहुत खुशी की बात है। आपकी जो शूटिंग है वो प्रॉपरली हिंदी में रहेगी? हाँ, अपने यहाँ जो हो रहा है या जो रिलीज भी होगा वो हिंदी भाषा में ही है। हाँ जी। दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे मैम आने वाले मूवी लॉन्च के? बहुत सारा प्यार दीजिए, बहुत सारी उम्मीदें हमें हैं, तो आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आए, तो ऐसी आशीर्वाद दीजिए और प्यार दीजिए बहुत सारा। बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मीडिया के जरिए, आप क्या कहेंगे बुक ऑफ रिकॉर्ड को लेकर? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया के थ्रू तो काफ़ी हम टैलेंट को देखते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एक इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे उन्होंने गोपी के भी बारे में कहा कि सितारे ज़मीन पे अभी लोगों ने गोपी को देखा है, लेकिन ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ढूंढ के टैलेंट को रिस्पेक्ट करती है, उनको फेलिसिटेट करती है, अप्रिशिएट करती है, तो बहुत अच्छी बात है ये। आपकी पहली मूवी है ये? हाँ, ये मेरी पहली हिंदी मूवी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा फील करेंगी जब इस मूवी में आप? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब तक मैंने मराठी में काम किया है काफ़ी सारा एज मेन लीड, तो वहाँ पे बहुत सारा प्यार मिला है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि ये मूवी के ज़रिए जितने ज़्यादा लोग देख पाएंगे और भारत से जितना ज़्यादा प्यार मिले उतना अच्छा लगेगा। इमोशंस और लव के साथ साथ का फाइटिंग भी इसमें देखने को मिलेगी। खुशी की बात होती है, अगर मुझे पता नहीं, अगर सरप्राइज कुछ मिल जाए तो पता नहीं, लेकिन अभी तो वैसे एक्शन बहुत करने को मिला नहीं है मुझे। चलिए मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। 14 फरवरी को रिलीज होने वाली है। रिकॉर्ड द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, क्या कुछ कहेंगे? ये जो फिल्म है वही प्रेम की सुरधारा ये फिल्म है, जो एक अपनी इंडियन और वियतनामीज कल्चर के ऊपर आधारित है, और हमारे देश की जो मिट्टी है, वियतनामीज का जो कल्चर है, इसका कॉम्बिनेशन होने वाला है। बहुत ही खूबसूरत सादरीकरण होगा, और इंडिया में भी शूटिंग होगी, वियतनाम में भी शूटिंग होगी। तो मुझे लगता है कि हमारे भारतीय दर्शकों को अलग अलग चीज़ें जो देखने की चाहत होती है वो इस फिल्म से पूरी होगी। प्रेम की सुरधारा जी, ये लिखा हुआ है जी। कितना प्रेम देखा जाएगा इस मूवी में? प्रेम
प्यार, ये हमारा जो इमोशन है वो इसमें दिखाई देगा, और जो बेसिकली कल्चरल कनेक्ट का, मित्रता का जो प्यार है वो इसमें दिखेगा। सैयारा मूवी आई है मैम, जी। चर्चा हो रही है तस्वीरें देखकर। मुझे लगता है यहाँ पे मुझे अलाउड नहीं है बात करना किसी और फिल्मों के लिए, और फिर भी क्या लगता है कि फिर भी कैसे इस फिल्म से क्या सर अलाउड नहीं है। इस फिल्म से प्रेरणा मिलेगी लोगों को? मैं ये कहूँगी कि ये जो फिल्म बन रही जा रही है वो प्यार पे और मित्रता पे आधारित है, तो मुझे लगता है कि वही हमारा जो बॉन्ड है, जो हम आपस में भी मिलते हैं, तो वही हमारा बॉन्ड है, और ये इसमें फिल्म में दिखाई देगा। वियतनाम में इसकी शूटिंग होगी मैम, जी। क्या लगता है इसमें हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों रहेंगे? जी, इंग्लिश मुझे लगता है हिंदी, वियतनामीज लैंग्वेज भी शायद होगी और इंग्लिश भी होगा। दर्शकों को क्या कुछ कहेंगे मैम? दर्शकों को यही कहूँगी कि अलग अलग फिल्में आप देखेंगे तो फिल्म इंडस्ट्री का भी अच्छा होगा और आपके ख्याल भी और अच्छे होंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू।